जंगल में बहुत बारिश हो रही है। रानू चिड़िया और उनके तीनों बच्चे बारिश का मजा ले रहे हैं। मम्मी, ये बारिश कितनी अच्छी होती है ना। नहीं नहीं, ये बारिश जरा भी अच्छी नहीं होती। मुझे तो ये थोड़ी सी भी पसंद नहीं है। हाँ भैया, मुझे भी ये बारिश जरा भी पसंद नहीं है। अरे टीनू, ऐसी बात नहीं कहते हैं। बारिश बहुत अच्छी होती है। अगर बारिश ही नहीं होगी तो हमें पीने के लिए पानी कहाँ से मिलेगा और पेड़ों को पानी कहाँ से मिलेगा। नहीं माँ, बारिश की वजह से हर जगह कीचड़ होती है। ये कीचड़ की वजह से खाना खाने का भी मन नहीं करता। हाँ भैया, सही कहा तुमने। अरे, इस बारिश की वजह से स्कूल से छुट्टी भी मिली है तुम तीनों को। अब बोलो, बारिश अच्छी है या बुरी? हाँ माँ, बारिश अच्छी होती है। अब आए ना लाइन पर मेरे सातिर बच्चे। ऐसे कहते ही बच्चे अपनी माँ के पास आ गए। लेकिन फिर भी बच्चों, स्कूल से डंडी मारना अच्छी बात नहीं होती। स्कूल जाओगे तब पढ़ लिख कर कुछ बन पाओगे। हाँ माँ, हम रोज स्कूल तो जाना चाहते हैं, पर बारिश में जाते जाते पूरा भीग जाते हैं। हमारे सारे दोस्तों के पास छाता है माँ। हाँ बच्चों, मुझे पता है, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पापा जरूर कुछ न कुछ करेंगे। ऐसा करके रानू अपने तीनों बच्चों का ध्यान भटका रही थी, परंतु उसे भी पता था कि उसके अपने बच्चों के बारे में कुछ न कुछ उपाय जरूर करना पड़ेगा। बच्चों, तुम्हारे पापा कुछ न कुछ जरूर उपाय करेंगे। तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना और तुम्हारे मम्मी पापा का नाम रोशन करना। रानू के बच्चे होशियार थे और समझदार भी। उन्हें अपनी माँ की सिचुएशन अच्छी तरह से पता थी। तभी रानू चिड़िया का पति बल्लू चिड़िया घर पर आ जाता है। उसे घर आते आते बहुत देर हो चुकी थी। आज भी उसके पति के हाथ खाली थे। रानू उत्सुकता पूर्वक अपने पति की ओर देख रही थी। उसे देखकर समझ आ गया था। उसने अपने पति से कहा, अजी आप आ गए? हम आपका बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। अगर आपको आने में थोड़ी और देर हो जाती तो बच्चे बिना खाए ही सो जाते। हाँ रानू, मुझे अनाज की खोज में बहुत दूर जाना पड़ा। बीच रास्ते में मुझे शिकारी पंछी दिख गए, इसीलिए मैं रास्ते में ही रुक गया था। हाँ, सही समय पर आपने रुककर बहुत अच्छा किया। बच्चों चलो इधर आओ। जब बच्चों ने अपने पिता की आवाज सुनी तो वह दौड़ के उनके पास चले गए। पापा पापा, आप आ गए? तीनों अपने पापा के गले लग गए। आखिर वह अपने पापा के लाडले जो थे। तभी टोनी ने कहा, पापा, कितनी देर हम आपका बहुत इंतजार कर रहे थे। हाँ बच्चों, अब मैं आ गया हूँ। ये लो, यह अनाज खा लो। बच्चे अनाज पर टूट पड़ते हैं। पापा मम्मी, आप दोनों भी खाना खा लो। बल्लू अपने सिर्फ तीनों बच्चे का ही खाना जुटा पाया था, इसलिए उसने अपने बच्चों से कहा, हाँ टोनी, हम बाद में खा लेंगे, पहले तुम तीनों खा लो। टोनी का खाना होते ही वह अपने पापा से पूछने लगा, पापा क्या आप छतरी लेकर आए? हाँ टोनी, मैं तुम तीनों को छतरी लेकर दूंगा। चलो, अब बहुत देर हो चुकी है, सो जाओ। ऐसा कहकर बल्लू ने अपने बच्चों को सुला दिया। माँ, हमें कहानी सुनाओ ना। नहीं गोलू, कल ही तो मैंने आपको कहानी सुनाई थी। नहीं माँ, जब तक आप कहानी नहीं सुनाओगी तब तक हमें नींद नहीं आएगी। ठीक है, मैं लोरी सुनाती हूँ। रानू ने तीनों बच्चों को लोरी सुनाई। लोरी सुनते सुनते ही बच्चे सो गए। रानू ने इधर उधर देखा तो बल्लू दरवाजे पर बैठा हुआ था। रानू चिड़िया भी उसके साथ जाकर बैठ गई। वह दोनों एक ही विचार कर रहे थे। ओ जी, आप चिंता मत करो, हम कुछ न कुछ उपाय जरूर कर लेंगे। नहीं रानू, ऐसा कब तक चलेगा? जब से बारिश शुरू हुई है तब से बच्चे मेरे पीछे पड़े हैं, पर मेरे बच्चों की मैं इतनी छोटी सी भी इच्छा पूरी नहीं कर पा रहा। वह दोनों बारिश को निहारने लगे। दूसरे दिन सुबह, चलो बच्चों, जल्दी से उठ जाओ, आज तुम्हें स्कूल जाना है। नहीं मम्मी, बाहर तो बारिश है, हमें सोने दो ना। ऐसा कहकर दोनों ने वापस कंबल ओढ़ लिए। रानू ने कंबल हटाते हुए बोला, नहीं टोनी, आज नहीं, बाहर चलकर देखो, बारिश थम गई है।
अब तुम ही ऐसा करोगे तो तुम्हारे छोटे भाई कैसे स्कूल जाएंगे? बच्चे जैसे तैसे उठकर स्कूल जाने के लिए तैयार हो गए। रानू उनको स्कूल छोड़ने के लिए घोंसले से बाहर आ गई। ध्यान से जाना बच्चों। हाँ मम्मी, तुम हमारी चिंता मत करो। बच्चे स्कूल की तरफ जा ही रहे थे, तभी रास्ते में जाते ही जोरदार बारिश शुरू हो गई। अरे नहीं, ये बारिश तो फिर से शुरू हो गई। गोलू मोलू, जल्दी से इधर आ जाओ, यहाँ बारिश नहीं है। उनके बाकी सारे दोस्त स्कूल पहुंच चुके थे क्योंकि सबके पास अपने अपने छाते थे। कोई बात नहीं भैया, हम बारिश रुकने के बाद चले जाएंगे स्कूल। हाँ गोलू, तुम्हारी बात सही है। अगर हम देर हो गए तो मीनू टीचर बहुत डांटेगी। थोड़ी देर बाद बारिश थोड़ी कम हो गई। वह तीनों स्कूल की तरफ चल पड़े। जब वह स्कूल पहुंच गए तब वह पूरे भीग चुके थे। मीनू मौसी स्कूल की टीचर थी, वह बहुत स्ट्रिक्ट थी। आ गए तीनों, चलो बच्चों, तालियां बजाकर इन तीनों का स्वागत करो। सारे बच्चे उनकी तरफ देखकर हंस रहे थे। कितनी बार कहा है मैंने तुम्हें, भीग कर स्कूल में मत आया करो, पर तुम तीनों हो कि मेरी बात ही सुनते नहीं। पर टीचर। परवर कुछ नहीं, आप चुपचाप से बाहर जाओ और वहीं से मैं जो पढ़ाती हूँ वह ध्यान से सुनो। गोलू मोलू और टोनी क्लासरूम के बाहर से ही सब कुछ देखकर अपनी पढ़ाई कर रहे थे। जब स्कूल छूट गया तो बाकी सारे पंछी अपना अपना छाता खोलकर घर की तरफ निकल गए, परंतु रानू चिड़िया के बच्चे वहीं पे रुक गए। इधर रानू चिड़िया अपने बच्चों का इंतजार कर रही थी। अजी, बाकी सारे बच्चे तो आ गए हैं, पर हमारे बच्चों का ही अभी तक पता नहीं। स्कूल छूटकर भी बहुत देर हो चुकी है, कहीं कोई शिकारी पंछी ने तो। दोस्तों, रानू के बच्चे कहीं पर फंस गए हैं या उन्हें किसी शिकारी पंछी ने पकड़ लिया है। क्या उन तीनों को छाता मिल पाएगा? देखते हैं अगले भाग में। तब तक आप हमसे ऐसे ही जुड़ते रहिए।